हानजे की जेलेसी की वजह से एक सीन भी शूट नहीं हो पाता। फैंचिंग गुस्से में आकर बैठ जाती है। हानजे उसके पीछे आता है और कहता है कि शूटिंग करना मुश्किल है ना। फैंचिंग कहती है कि कोई नहीं, वैसे भी एक सीन भी शूट नहीं हो पाया। हानजे उसे पीने के लिए पानी देता है तो फैंचिंग कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास कॉफ़ी है, अगर तुम्हें पीना है तो वहाँ से जाकर ले सकते हो। हानजे उसके हाथ से कॉफ़ी लेकर कहता है कि मैं ये पी लूँगा और पीकर कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। फैंचिंग कहती है कि अच्छा कैसे नहीं होगा, लियो ने जो खरीदा है। ये सुनकर हानजे जेलिस हो जाता है तो फैंचिंग उसे और जेलिस करती है और कहती है कि यहाँ हर कोई अच्छा है, सब तुम्हारी तरह नहीं है जो हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करता रहता है। ये सुनकर हानजे गुस्से से सेक्रेटरी को बुलाता है। फैंचिंग मुस्कुराकर वहाँ से चली जाती है तो हानजे सेक्रेटरी से कहता है क्या वो मुझे देखकर मुस्कुराई। सेक्रेटरी रही बॉस की कठपुतली तो वो बॉस को खुश करने के लिए कहती है कि हाँ। हानजे खुश हो जाता है। मू छिन कियांग यू से कहता है कि मैंने डायरेक्टर से बात कर ली है, कल तुम शूटिंग साइट पर पहुंच जाना। कियांग यू कहती है कि उसे मेन रोल करना था जो अब फैंचिंग कर रही है, इस वजह से वो उस पर अपना गुस्सा भी नहीं निकाल सकती। तो मू छिन उसे समझाता है कि सेकंड लीड एक्ट्रेस भी अपना गुस्सा निकाल सकती है और फिर उसे अपना प्लान बताता है। लियो और फैंचिंग बातें कर रहे होते हैं। हानजे उन्हें देखकर जेलिस हो जाता है और उनके पास आकर बैठ जाता है। लियो पूछता है कि अब क्या करना है। हानजे कहता है कि उसने अभी शूटिंग स्टार्ट नहीं की। लियो पूछता है तो तुम यहाँ क्यों आए। हानजे कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो। लियो ने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई, वो अपनी कॉफ़ी फैंचिंग को देता है तो हानजे उसे रोकता है और कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं, ये मेरी हीरोइन है और इसका ख्याल भी मैं ही रखूँगा। फिर सेक्रेटरी फैंचिंग के लिए खाना और ड्रिंक लेकर आती है। हानजे कहता है कि ये तुम्हारे लिए है। उसकी हरकतें देखकर लियो कहता है कि आजकल तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। हानजे कहता है कि अपने काम से काम रखो। डायरेक्टर फैंचिंग को बुलाता है, वो चली जाती है पर लियो और हानजे की तू मैं वहीं चल रही होती है। कियांग यू डायरेक्टर के पास जाती है और उससे कहती है कि वो ये थप्पड़ नहीं खाना चाहती। वो डायरेक्टर को मनाती है कि वो थप्पड़ फैंचिंग को मारेगी। पहले तो डायरेक्टर नहीं मानता पर उसकी अदाओं से वो मान लेता है। वहीं हानजे उनकी सारी बातें सुन लेता है। शूटिंग स्टार्ट होती है। डायरेक्टर सीन चेंज कर देता है। कियांग यू फैंचिंग एक्टिंग कर रहे होते हैं और जैसे ही कियांग यू से थप्पड़ मारने ही वाली होती है तो हानजे आकर रोकता है और डायरेक्टर से कहता है कि उसे ये सीन पसंद नहीं है, फैंचिंग को मारने दो, ऑडियंस को ये पसंद आएगा। डायरेक्टर हानजे की बात मान लेता है। शूटिंग फिर से स्टार्ट होती है। हानजे वहीं बैठा होता है। डायलॉग्स बोलने के बाद फैंचिंग उसे थप्पड़ मारती है तो हानजे जानबूझकर उन्हें रोकता है और दोबारा करने को कहता है। इस तरह जब भी फैंचिंग कियांग यू को मारती है तो हानजे बार बार शूटिंग रोकता है। इस तरह 4 बार मारने के बाद हानजे झूठ मूठ का फैंचिंग पर गुस्सा होता है। फिर कियांग यू से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया है, इसी तरह करती रहा करो, तुम बहुत प्रोफेशनल हो। कियांग यू अपना गाल पकड़कर वहीं सिसकियां ले रही होती है। थप्पड़ तो कियांग यू ने खाया पर हानजे को फैंचिंग की परवाह होती है। उसे लगता है कि उसके नाजुक हाथों में दर्द हो रहा होगा तो वो फैंचिंग के पास आकर पूछता है कि क्या तुम्हारे हाथों में दर्द हो रहा है। फैंचिंग कहती है कि ये तो कुछ भी नहीं है, मैं 10 और लगा सकती हूँ। हानजे कहता है कि अगर तुम ऐसा करना चाहती हो तो मैं बार बार करवा सकता हूँ। ये कहते ही उसका हाथ पकड़कर फूंकने लगता है तो फैंचिंग कहती है ये तुम क्या कर रहे हो। हानजे उसे अपना ख्याल रखने का कहता है। फैंचिंग उसे आज के लिए थैंक्स कहती है। हानजे कहता है कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फैंचिंग कहती है कि मैंने तुमसे मेरी हेल्प के लिए नहीं कहा था। ये कहते ही वो चली जाती है। हानजे उसे देखकर कहता है कि बेरहम मेरी जंगली बिल्ली। फैंचिंग अपनी डायरी में लिखती है कि मुझे यहाँ रहते हुए काफ़ी समय हो गया है पर मेरी बॉडी को कोई नुकसान नहीं हुआ तो यहाँ रहा जा सकता है, पर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। तभी लियो आता है और वो भी कहता है कि मुझे भी थोड़ा डर लग रहा है। फैंचिंग उसे देखकर डायरी बंद कर देती है और उसे उसके रियल नेम से बुलाती है तो लियो कहता है कि तुम मुझे लियो कहकर बुला सकती हो। फैंचिंग उसे लियो कहकर बुलाती है। लियो कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मूवी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी। फिर उससे पूछता है कि क्या नेक्स्ट ड्रामे में तुम मेरी हीरोइन बनोगी। फैंचिंग उसे हाँ कहती है। लियो खुश होता है और उससे कुछ कहने ही वाला होता है तो फैंचिंग कहती है कि अच्छा ये बताओ, अगर एक दिन मैं यहाँ से चली जाऊँ तो क्या यहाँ के लोग मुझे याद करेंगे। लियो कहता है कि तुम
यहाँ से जाना ही मत। फिर उससे कुछ और कहने ही वाला होता है तो देखता है कि फेंशिंग को ठंड लग रही है, तो वो अपनी कोट उतार कर उसे पहनाने ही वाला होता है कि तभी हानजे आकर फेंशिंग को अपना जैकेट पहनाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या बातें कर रहे हो। फेंशिंग बताती है कि लियो ने मुझे नेक्स्ट ड्रामे में हीरोइन बनने के लिए कहा है। वहीं कियांग यू उन्हें बातें करता देखकर जेलस होकर चली जाती है। लियो कहता है कि फेंशिंग ने हाँ कर दी। हानजे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं वोट नहीं दूंगा। लियो कहता है कि तुम्हारे वोट की जरूरत भी नहीं है, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपनी मूवी बनाऊंगा। हानजे कहता है कि तुम्हारे पास तो पैसे हैं पर मेरे पास फेंशिंग है। यह सुनकर लियो शॉक्ड हो जाता है। हानजे फेंशिंग से कहता है कि पार्टी स्टार्ट होने वाली है, चलो चलते हैं। पार्टी में ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से हानजे नशे में होता है। फेंशिंग उसे रूम में ले जा रही होती है और जैसे ही बेड पर लेटाती है तो देखती है कि उसकी बॉडी ठंडी है, तो वो कहती है कि ये इतना ठंडा क्यों है। फिर उसे पास्ट याद आता है तो वो उससे दूर हो जाती है। पीछे से डेविल फेंशिंग कहती है कि तुम किस चीज़ का इंतज़ार कर रही हो, कितना हैंडसम लड़का है, इसके पास जाओ। फेंशिंग कहती है कि उसे लोगों का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। डेविल उसे हानजे के क्लोज जाने का कहती है पर फेंशिंग उसकी बात नहीं मानती, तो डेविल उसे जेलस करने के लिए हानजे के क्लोज जाती है। फेंशिंग उसे दूर होने का कहती है पर खुद ही हानजे के क्लोज हो जाती है। हानजे कहता है कि फेंशिंग मुझे अकेला मत छोड़ना। ये कहते ही वो बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट डे फेंशिंग उठती है तो उसे याद आता है कि कल रात उसने हानजे से कहा था कि मेरा ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, हो सकता है कि हम फ्यूचर में दोबारा ना मिलें। ये सब याद करने के बाद वो जाकर पूरा घर साफ करने लगती है। घर साफ करने के बाद वो जैसे ही कचरा फेंकने बाहर जाती है तो सारे रिपोर्टर्स उसके स्वागत में दरवाजे पर खड़े होते हैं और सवालों पर सवाल पूछ रहे होते हैं। फेंशिंग डर के मारे दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है कि मूवी रिलीज होने से पहले ही मैं इतनी पॉपुलर हो गई, उफ, ये है मेरी न्यू लाइफ। हानजे ऑफिस में बैठकर कुछ सोचकर मुस्कुरा रहा होता है। लियो आता है और उसे ख्यालों में खोता देखकर डराता है और पूछता है कि ऐसी भी क्या बात है जिसे याद कर तुम खुश हो रहे हो। हानजे कहता है कि मुझे कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, वैसे भी तुम नहीं समझोगे। लियो उसे गौर से देखकर कहता है कि कोई तो बात है। सेक्रेटरी आती है और उन्हें क्लोज देकर जा रही होती है तो वो दूर हो जाते हैं। हानजे उसे बुलाता है। सेक्रेटरी उन्हें वीडियो दिखाती है। किसी ने हानजे और फेंशिंग की रूम में जाते हुए की वीडियो बना ली थी जो अब हर जगह वायरल हो गई है और सब यही कह रहे होते हैं कि फेंशिंग ने हानजे को यूज करके ये पोजीशन ली है। लियो और हानजे वीडियो देखने के बाद साथ कहते हैं कि बकवास है ये। हानजे सेक्रेटरी से कहता है कि मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ, पता करो कि ये किसकी हरकत है। हानजे और लियो फेंशिंग के घर जाते हैं पर वहाँ तो पहले ही मीडिया की भीड़ होती है। लियो कहता है कि अब क्या करें। हानजे कहता है कि मुझे क्या पता। लियो उसे इशारा करके बुलाता है और पूछता है कि तुम दोनों ने वाकई में ऐसा कुछ नहीं किया जैसा न्यूज़ में कहा गया है। हानजे कहता है कि ये झूठ है, उस रात मैं नशे में था तो फेंशिंग मुझे रूम तक ले गई, ये जो कोई भी है मैं पता लगा कर रहूँगा। ये कहते ही वो चला जाता है। लियो वहीं खड़ा सोच रहा होता है कि अब वो क्या करे। नेक्स्ट सीन में मूचिन को उसका असिस्टेंट बताता है कि उसके सारे प्रोजेक्ट रोक दिए गए हैं। ये बात जानकर वो कहता है कि फेंशिंग मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। कियांग यू से बताती है कि उसने कई बार फेंशिंग को नोटबुक में सीक्रेटली कुछ लिखते हुए देखा है, कुछ तो है जो वो सबसे छुपा रही है। मूचिन कहता है कि जाओ और वो नोटबुक ढूंढो, क्या पता कोई सीक्रेट हो। और यहीं पर यह पार्ट एंड होता है।